चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन है रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स अ कंपाउंड सी। ए और बी में रिएक्शन हुआ और सी कंपाउंड बना। ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की हुई है। आगे देखो बच्चे क्या लिखते हैं ये। आगे लिखते हैं ए लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स बी गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा रिएक्शन होता है जब जहाँ पर ए लूज करता है इलेक्ट्रॉन और बी गेन करता है। तो एक लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो दूसरा गेन करता है। ये यहाँ से रिएक्शन जो कंपाउंड बनता है ना वो बनता है आइकॉनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होता है वो होता है आइकॉनिक कंपाउंड। और आइकॉनिक कंपाउंड की हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है इधर। तो वो अगर हमें आइकॉनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो हम आराम से ये ऑप्शन जो ये आंसर का जवाब दे सकते हैं। मगर इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आखिरी में क्या पूछा गया है, आखिरी में पूछा गया है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल नॉट बी शोन बाय कंपाउंड सी। मीनिंग के कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नहीं शो करता कंपाउंड सी। मीनिंग के कंपाउंड सी की आइकॉनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने उल्टा कर दिया है। प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहा, ये पूछे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। तो हम अभी मैं इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है। ये इन्हें प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, सारी ऑप्शन लिखा हुआ, तो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। यार देखो डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। देखो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया है कि जो ये कंपाउंड है वो आइकॉनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जो ए है वो लूज कलर इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट जो बी है वो गेन कलर इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या कौन सा कंपाउंड बनता है, आइकॉनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं अब हम। प्रॉपर्टीज़ आइकॉनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। आइकॉनिक कंपाउंड का जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, सोल्यूबिलिटी होती है। सोल्यूबिलिटी मीनिंग ये सोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मगर ये मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कौन से फॉर्म में, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन फॉर्म वॉट डिसॉल्व एन आइकॉन एंड फ्री टू मूव कैरी चार्ज। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता, सॉरी, ये सॉलिड फॉर्म में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन एंड डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मगर ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसमें। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई है ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ऑप्शन हमने टिक नहीं करना। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है ये सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, ये भी हमें पता है। मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक कंपाउंड जो है वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चे, आगे है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ऑप्शन में लिखा है कि ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आइकॉनिक कंपाउंड का। नहीं बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। जो आइकॉनिक कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, जो कि गलत है। इसको हमने टिक करके आना है वहाँ पर पेपर में। ठीक है, और सर डी ऑप्शन भी चेक कर रहे हैं। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में लिखा है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन एक्वा स्टेट। एकदम करेक्ट लिखा हुआ है डी ऑप्शन, तो बस सी ऑप्शन ही गलत लिखा था। जहाँ पर लिखना था इन्होंने ये स्ट्रॉन्ग लिखना था, इन्होंने वीक लिख दिया है यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन जो है, देखो ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। इसको हम टिक कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो बच्चों आपको ये जो आंसर है एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।